Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. सवाल इंक्लूसिव आप कह सकते हैं, सब भाजपा ही दिख रही है चारों तरफ, और जो रिजल्ट्स हैं लोकसभा विधानसभा उसी का रिफ्लेक्शन इसमें भी होगा। सड़कों का एंक्रोचमेंट, यातायात व्यवस्था पूरी ना होना, लाइटें लगा देने के बावजूद चौराहों पे कोई व्यवस्था ना होना, रोज सड़क पे एक्सीडेंट होने। 100% हत्या है कि नहीं जीतेगी, हत्याना तो दूसरी बात होगी। 100% हम जीतेंगे और काम के बूते पे जीतेंगे। हम तो मुद्दों पे वोट देंगे। बीजेपी हमेशा मुद्दों पे ही लड़ी है और बीजेपी को ही वोट जाना चाहिए। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। हाल ही में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सभी पार्टियां लगी हुई हैं कि नगर निकाय चुनाव को किसी तरीके से जीता जा सके। हाल फिलहाल में अब चुनाव की ऐलान भी होने वाला है। हालांकि अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रत्याशी भी तय नहीं हुए हैं। मेरठ में बसपा के मेयर जीते थे पिछली बार चुनाव में और वो फ़िलहाल अब समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन मेरठ का क्या माहौल है, मेरठ में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा मेयर, कौन होगा पार्षद, हमारे साथ यहाँ मेरठ के लोग मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या उनको लगता है क्या चुनाव में रहेगा। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर DN सिंह। सर, क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? जो जनता चाहेगी वही होगा। अब जनता को जो अच्छा लग रहा होगा वो करेगी, और रुझान तो साफ है प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं आगे भी वही कंटिन्यू होगा, उसमें कोई बहुत चेंज नहीं आने जा रहा। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो क्या हैं, सबसे बड़े मुद्दे इस समय चुनाव के तो सुरक्षा, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, विदेश नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये भी है मुद्दे, लेकिन ये थोड़ा नेपथ्य में। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ों पर भय। लेकिन जो ये तो चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है। लोकल क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या आपको लगता है? लोकल मुद्दे भी ठीक हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और सड़कें ठीक हैं, किसी तरह का कोई तनाव दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़े उलटफेर की गुंजाइश तो नहीं है। बाकी सब जनता के हाथ में, हम क्या बता सकते हैं। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार बाजी मारेगी? पार्टी तो कोई और है ही नहीं है इस समय, जो सत्ता में है वही पार्टी है। अब दूसरी कोई निकल के आवे तो बताया जाए। अभी तो सारे मतलब ऑल इंक्लूसिव आप कह सकते हैं, सब भाजपा ही दिख रही है चारों तरफ, चाहे शीर्ष पर हो और चाहे निकाय चुनाव। दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई दिखे या मेरठ में तब बताया जाए। लोकल पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल वगैरह, तो इनका भी कोई आप समझ सकते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बेहतर जानते हैं, इनका कोई खास अपनी पहचान है नहीं। ये तो गठबंधन के छोटे सिपाही हैं और यहाँ उन्हीं लोगों का प्रभाव है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो रुझान है और जो रिजल्ट्स हैं लोकसभा विधानसभा उसी का रिफ्लेक्शन इसमें भी होगा। आपका क्या नाम है? किरणपाल सिंह। किरणपाल जी, क्या करते हैं आप? इनसे पूछो आप पहले। नहीं, आप क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ। क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है नगर निकाय चुनाव में कुछ कर पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। इधर टूट जाएगा पहले, गठबंधन ही टूटने वाला। हाँ जी। क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे और क्या कहना है आपको? वो मुद्दे यही रहेंगे, किसान को अच्छे भाव मिले, रेट मिले। नहीं, ये तो लोकल मुद्दों का चुनाव होता है ना, ये तो लोकल क्या मुद्दे रहेंगे? लोकल तो ये सड़कें, नाली ये बनने चाहिए, बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए सब। कौन पार्टी रहेगी? बीजेपी। बीजेपी। जी हाँ। लगता है कि इस बार बीजेपी सबका सुपड़ा साफ करती है। सभी का करेगी, सुपड़ा साहब जी करती आ रही हो। हाँ। सर, आपका क्या नाम है? हो गया इन्हीं के साथ में। क्या नाम है? हो गया इनके साथ में, कंप्लीट हो गया, हो गई पूरी बात हो गई। सर, आपका क्या नाम है? राजीव राठौर। राजीव जी, क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या रहने वाला है? नगर निकाय जो चुनाव हैं उनके मेन मुद्दे हैं, एक तो कूड़ा निस्तारण, पूरा नगर कूड़ों से
भरा पड़ा हुआ है, ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है। पिछला कार्यकाल इनका गया और सीवर की जो सप्लाई है वो भी ऐसी है। पानी आप सड़कों पे बहता हुआ कहीं भी देख लें, पूरा बरसात में आपने देखा होगा सब सड़कें भरी रही पानी से। कोई कार्रवाई पिछले 5 सालों में तो हुई नहीं है। तो जनता भी चाहती है बदलाव, हो सकता है बदलाव हो, और वो जनता की उस पर ही होगा किधर वोट डालती है। अब की बार वार्ड्स भी बढ़ा दिए हैं और नए मेरठ में तो वार्ड अभी कोई नहीं बढ़े हैं, नहीं, आज पेपर में पढ़ा है कुछ नहीं, उसके आरक्षण चेंज हुआ है लेकिन वार्ड उतना ही है अभी तक। वार्ड उतना ही है। तो आरक्षण बदलेगा, उससे भी बदलेगा, प्रवेश तो बदलेगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार हावी रहेगी चुनाव में? पार्टी तो ये है कि जब चुनाव होंगे, अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो तब पता चलेगा कि कौन आगे निकल पाएगा या नहीं निकलेगा। पार्टी क्या आपकी परफॉर्मेंस प्राथमिकता रहेगी या मुद्दों पर? लोगों की प्राथमिकता मुद्दों पर रहनी चाहिए और मेरी भी मुद्दों पर ही रहती है। तो पहले तो मुद्दे हैं। अगर हम नगर में रह रहे हैं, नगर साफ़ सुथरा ही ना हो, पिछले 5 सालों में कहा जा रहा था कि स्वच्छ भारत, तो यहाँ की स्वच्छता तो दिखाई देती नहीं है। तो वही है बस, तो आप मुद्दों पर ही वोट देंगे? वो मुद्दों पर ही वोट दें। क्या क्या मुद्दे हैं मेरठ के, और जो लोकल मुद्दों की बात करें? सड़कों का एंक्रोचमेंट, यातायात व्यवस्था पूरी ना होना, लाइटें लगा देने के बावजूद चौराहों पे कोई व्यवस्था ना होना, रोज़ सड़क पे एक्सीडेंट होने, ये कैसे ख़त्म होंगे जब तक यातायात सुचारू ना हो। इसके लिए नगर जो निकाय है उसी की जिम्मेदारी है। सब बचना चाहते हैं सबसे। सड़कों पे एंक्रोचमेंट है, जहाँ देखिए आप, आपके पीछे ही देख लीजिएगा, सड़क सब एंक्रोच्ड है। तो क्या होगा? इसे कोई देखने को तैयार नहीं है। जब तक कोई देखेगा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाली भविष्य में। सर, आपका क्या नाम है? महिपाल सिंह तोमर। महिपाल जी, क्या मुद्दे हैं नगर निकाय के चुनाव में इस बार, और क्या सोच करके वोट देंगे? पार्टी के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मैं उसका राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ किसान मोर्चे का। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं वही हमारे लोकल इशू भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे देश में मिशन है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत। तो अब 5 साल का है टेन्योर, इसमें देखिएगा जनपद मेरठ में आप कूड़ों के ढेर पर जनपद बैठा हुआ है। और अभी आपने राठौर साहब ने बताया था कि एंक्रोचमेंट है, सड़कों का ये पता चलता है सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, लाइट। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जो सड़क का मुद्दा आप बता रहे हैं, ये तो प्रदेश सरकार तो लगातार करी है कि हमने। आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश की बताऊंगा। मैं जनपद मेरठ की बात बता रहा हूँ, या नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं ना आप, उसी से जो संबंधित बातें वो तो मैं बता रहा हूँ। तो मुद्दे हमारे लोकल होंगे, स्थानीय होंगे। चौराहे पर लाइट का होगा, सर्दियों में अलाव जलाने का होगा, जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति खड़ा हुआ उस तक जो सहायता होनी चाहिए नगर निगम की, वो पहुंचाने का काम होगा। इस तरह से लोकल काम होंगे हमारे। तो लोकल ही मुद्दा रहेगा? लोकल मुद्दा भी रहेगा। लोकल जो मुद्दे हैं वही हमारी पार्टी के भी मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं मुद्दों की बात करती है। इस बार क्या बीजेपी मेयर का पद हथिया लेगी? 100% हथियाएगी नहीं, जीतेगी। हथियाना तो दूसरी बात होगी। 100% हम जीतेंगे और काम के बूते पे जीतेंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं, यहाँ हम मौजूद हैं, तो यहाँ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। राजीव जी, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? कौन सी पार्टी लगता है आपको आगे रहेगी? नगर निगम के चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे सबसे प्रमुखता से रहेंगे और कुल मिला के बीजेपी का राज रहेगा। मतलब आपको ये लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार भी पकड़ रहेगी? मेयर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। जो अभी मेयर हैं उन्होंने कुछ काम किए, कुछ आपको लगा? भाई काम तो किए हैं, सड़कें वगैरह बनवाई हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में जो है सड़कें थोड़ी ख़राब हो रही हैं, बरसात के कारण ख़राब हुई हैं, उनके मरम्मत भी हो रहे हैं। दूसरा भाई नाले वगैरह साफ़ नहीं हो रहे थे, नाले वाले सब बिल्कुल टाइम टू टाइम साफ़ हो रहे हैं। काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। तो मुद्दों पे वोट देंगे या पार्टी पे? हम तो मुद्दों पे वोट देंगे। बीजेपी हमेशा मुद्दों पे ही लड़ी है और बीजेपी को ही वोट जाना चाहिए। तो ये मेरठ के लोग हैं, इनका कहना है कि इनको लगता है कि बीजेपी ही आगे रहेगी इस चुनाव में, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो पार्टी को नहीं, मुद्दों को वोट देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वही इस चुनाव में आगे रहेगी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।